मेडल्स आप जो जीते हैं दिखाएं, हाथों में मेडल्स का गुच्छा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे ने या इसके गार्जियंस ने कितनी मेहनत करी होगी कि आज इस कामयाबी का बुलंदी तक छुआ। जैसा कि बच्चे ने बताया कि जब क्लास सुबह उठ के फिर हम प्रैक्टिस जाते हैं। पहले हम ऊपर एक्सरसाइज करते हैं, फिर हम पानी में जाते हैं। किसी दिन जिम रहता है। ऐसे ऐसे दो स्विमिंग आप लोगों को सिखाई जाती है। पानी में अगर गर्मी हो तो गर्मियों में मतलब 2.5 घंटे पानी में रहते हैं हम। टोटल ट्रेनिंग टाइम होता है 4 आवर। हाँ, अभी इटली में मैं पहला इंटरनेशनल खेलने जाना हूँ, इटली लिग्नानो में। कब जा रहे हैं? ये मार्च 11 से। रामकिशन मिशन में पढ़ता रहा, तो वहाँ पर पढ़ते मैंने उसको 15 दिन में इसका गार्जियन डेट होता रहा, जाने पड़ता है। हाँ, अब इसको रोज़ा रमज़ान में भी जाना पड़ता रहा, तरावी नमाज सब रहते। उनकी माता को हम लोगों ने एक भारत का एक फ्लैग देकर ये अवार्ड दिखाया है, क्योंकि इससे बड़ा तो गिफ्ट हो नहीं सकता हमारे लिए। इसीलिए हमने एक फ्लैग आज गणतंत्र दिवस के दिन में उनके हाथों में दिया है कि कमरट्टी या हमारे इलाके या हमारे विधानसभा या हमारे राज्य या हमारे भारतवर्ष की हर एक माँ को गर्व हो अपने बेटा के ऊपर, हर एक माँ अपनी बेटा को उस काबिल बनाने के लिए प्रयास करे। नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। अभी फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ कमरट्टी ग्राहम रोड 3/1 ग्राहम रोड में, और मेरे साथ हैं कमरट्टी के एक हुनार नौजवान बोलिए या बच्चा बोलिए, जो अभी अंधेरे की शिकार है क्योंकि लोग इसे पहचानते नहीं हैं। लेकिन जो इनकी कारकर्दगी है, अली इमाम है, जो इन्होंने काम किया है, अगर इनके कारनामे लोगों तक पहुँचे तो कमरट्टी का नाम कहीं ना कहीं रोशन करते दिखे हैं। कभी कभी होता है कि बहुत से ऐसे चीज़ होते हैं जो छुपी हुई रहती है, जैसे कि हीरा होता है तो कोयले की खदान में ही होता है, लेकिन लोगों की खबर नहीं होती है। आज हम ऐसे ही एक हीरे के पास आए हैं जो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। शायद हमारे चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचे कि इस बच्चे ने कहां तक कामयाबी हासिल करी है और अपने इलाके, अपने ख़ानदान वाले का नाम रोशन किया। मैं बता दूं 21 साल का है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने कामयाबी हासिल कर रही है वो काबिल तारीफ़ है। और कहीं ना कहीं इनका वालिदैन का भी नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करी है। आइए सारी डिटेल इनसे बात कर लेते हैं कि कैसे ये कामयाब हुए और कहाँ तक पहुँचे। बाबू अली इमाम, बताओ कि कब आपको शौक़ जगा कि आप स्विमिंग की दुनिया में आए? पहले मैं ऐसे मतलब स्कूल में पढ़ाई करता था, उधर ही नॉर्मल स्विमिंग होता था। मतलब स्विमिंग ऐसे कोचिंग कराते थे नॉर्मल। अच्छा। तो फिर एक बार की स्टेट लेवल हुई 2017 में। अच्छा। तो मैं खेलने गया उधर से, तो मेरा स्टेट में सिलेक्शन हुआ। अच्छा। उधर से मैं फिर जयपुर गया, जयपुर नेशनल में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा। उधर मैं सब जूनियर खेला। अच्छा। उधर मेरा 3 गोल्ड और 1 सिल्वर आया पहले साल में। अच्छा। फिर ऐसे करके फिर धीरे धीरे शौक़ जागने लगा, मतलब ऐसे खेलने का। तो फिर वही साल और एक नेशनल हुई जो पेंडिंग थी। अच्छा। तो वो नेशनल में भी मेरे 2 गोल्ड थे, 1 सिल्वर था। अच्छा। फिर मैं उधर से फिर बेंगलोर में एक 2020 में हुई थी नेशनल्स। अच्छा। उधर मेरे 3 गोल्ड थे। फिर देख सकते हैं ये जो नौजवान अली इमाम बता रहा है, स्विमिंग की दुनिया में जब ये क्लास 8 में था, इसने स्विमिंग करना शुरू किया। लेकिन जब इसको एहसास हुआ कि मैं स्विमिंग में ही अपनी कामयाबी हासिल कर सकता हूँ, अपनी मंजिल पा सकता हूँ। बच्चा आज 21 साल का है, और आप देख सकते हैं, मैं कैमरा पर्सन को बोलूँगा वो थोड़ा सा आप दिखाओ अपना जो मेडल्स आप जो जीते हैं दिखाएँ, हाथों में मेडल्स का गुच्छा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बच्चे ने या इसके गार्जियंस ने कितनी मेहनत करी होगी कि आज इस कामयाबी का बुलंदी तक छुआ। जैसा कि बच्चे ने बताया कि जब क्लास 8 पास कर रहा था, उस वक्त इसने स्विमिंग में कदम रखा। उसके बाद कई स्टेट लेवल गेम खेले, नेशनल लेवल गेम खेले। और आपको बता दें कि खेलो इंडिया के द्वारा बच्चे का सिलेक्शन हुआ अली इमाम का, आज लास्ट 4 ईयर से 2019 से, राइट, 4 सालों से खेलो इंडिया जो केंद्रीय सरकार का योजना है उसके तहत खेलो इंडिया में सिलेक्शन हुआ है। 4 सालों से ट्रेनिंग ले रहा है और आने वाले वक्त में वो इंडिया को रिप्रेजेंट करके इंटरनेशनल गेम खेलने जा रहा है। बाबू, खेलो इंडिया में कैसे सिलेक्शन हुआ और क्या वहाँ पे आप लोगों को सिखाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। 2019 में मेरे को मतलब स्कूल से ऐसे पता चला, हमारे कोच ने बताया कि ऐसे उधर गांधीनगर में सिलेक्शन हो रहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। अच्छा। तो उधर से फिर हम गए, हम 4-5 लड़के थे। तो उधर से मैंने सिलेक्शन दिया। फिर मेरे को 1-2 महीने बाद पता चला कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ, मतलब अकेले उसमें से। अच्छा। हाँ, उसमें से अकेले आप ही सेलेक्ट हुए? हाँ, इधर से जितने गए थे उधर सिर्फ मैं ही हुआ था। अच्छा, तो 2019 से अब तक आप वहीं पे हो। हाँ। क्या क्या सिखाया जाता है आप लोगों को? उधर जैसे हम सुबह उठते, सुबह उठ के फिर हम प्रैक्टिस जाते हैं। पहले हम ऊपर एक्सरसाइज करते, फिर हम पानी में जाते। अच्छा। किसी दिन जिम रहता है। अच्छा। ऐसे ऐसे कितने देर स्विमिंग आप लोगों को सिखाई जाती है? पानी में अगर गर्मी हो तो गर्मियों में मतलब 2.5 घंटे पानी में रहते हैं हम। टोटल ट्रेनिंग टाइम होता है 4 आवर।
पानी में आप लोग का रहना होता है? हाँ, ऊपर और नीचे मिला के टोटल ट्रेनिंग आवर ऐसे 4 आवर का होता है। और शाम को फिर से 4 आवर। अच्छा किसी किसी दिन शाम में या सुबह जिम रहती है। अच्छा। और ठंडे का दिन में? ठंडी के दिन 1-1.5 घंटे अच्छा। ऐसे स्विमिंग होता है। जिस तरह से बच्चे बता रहा है कि अलीमाम जिस तरह से ट्रेनिंग की जाती है, आपको बता दें कि ये स्विमिंग का जो दौर होता है काफ़ी बहुत ही हेक्टिक होता है, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। जब सर्दी का मौसम होता होगा तो स्विमिंग का जो ट्रेनिंग होता होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना टफ होता होगा। घंटों घंटे पानी के अंदर रहना बहुत ही मुश्किल बात है। ऐसे बताओ बाबू कि अब तक आप लोगों ने आपने जो गोल्ड मेडल जीता है या सिल्वर ब्रॉन्ज जो भी जीता है स्टेट लेवल नेशनल लेवल में, कितने कितने मीटर का में आपने कंपटीशन में हिस्सा लिया स्विमिंग में और जीत करके आया, थोड़ा सा बताइए। मैं करता हूँ 100, 50 और अलग अलग हमारे में मतलब स्ट्रोक होते हैं, 4 स्ट्रोक होते हैं। अच्छा। तो मैं चारों ही करता हूँ। अच्छा मगर मेरा जो मेन है वो है फ्री स्टाइल और ब्रेस्ट स्ट्रोक। अच्छा। 100 मीटर। और अभी क्या आप इंटरनेशनल भी खेलने जाने वाले हो? हाँ, अभी इटली में मैं पहला इंटरनेशनल खेलने जाना हूँ। कब सिलेक्शन हुआ और कब जाने वाले हैं? ये सिलेक्शन कब हुआ आपका? ये मतलब ये गेम जो है वो क्लासिफिकेशन के लिए हम लोग को जाना पड़ता है, अच्छा। अपना कैटेगरी मिले ताकि हमें, तो इसीलिए मैं मतलब जा रहा हूँ क्लासिफिकेशन कराने। अच्छा, तो ये जो जा रहे हैं इंटरनेशनली खेलने, किस जगह जा रहे हैं? ये इटली लिग्नानो में। कब जा रहे हैं? ये मार्च 11 से। इस मार्च में। आप देख सकते हैं अलीमाम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर करके इटली में जाएगा, जहाँ इंटरनेशनल स्विमिंग कंपटीशन होगा उसमें हिस्सा लगेगा। देख सकते हैं किस तरह से एक नौजवान कमट्टी आबादी से, और मैं भी बेखबर था, अब बाखबर हूँ। वहाँ की कमट्टी में भी एक ऐसा नौजवान है जो हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत जल्द इटली जाने वाला है। आइए हम इस मौके पे अलीमाम की माँ हैं, उनके वालिद साहब हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि इन अलीमाम को किस तरह से रुचि आई और आज इस कामयाबी की मंजिल तक पहुंचा। क्योंकि कोई भी बच्चा अगर कामयाब होता है तो कहीं ना कहीं माँ बाप का बहुत बड़ा योगदान होता है, और ख़ासकर माँओं का योगदान होता है कि माएँ अपने बच्चे के कामयाबी के पीछे बचपन से ही लगी रहती हैं ताकि मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। तो चीज़ सबसे पहले बताइए कि और जब अलीमाम छोटा था, स्कूल में लेके जाया करती थी, तो आपको भी कैसा आइडिया लगा कि इस पढ़ाई छोड़वा करके हम इसको स्विमिंग में लगाएं, या पढ़ाई के साथ साथ स्विमिंग में लगाएं? पढ़ाई के साथ साथ वहाँ पर बच्चा पढ़ रहा था। पढ़ने के बाद वो जो स्विमिंग सिखाने लगे, जो कोच रहे, सिखाते सिखाते उसको हमको खबर किए कि आपका लड़का, हाँ, तो हमको बुलाए कि आप लोग पासपोर्ट बना लीजिए, आप लोग का लड़का बहुत आगे निकल गया है। तो अब हम पासपोर्ट बनाए लोग का, तब से उसमें करने लगा। तो कहाँ कहाँ बच्चे को लेकर गई आप? जब हम खाली 10 सालों से ट्रेनिंग कर रहा है तो किस? तो वहीं पर होता रहा। बाद में जब गया तब हम उदयपुर गए थे। अच्छा। हाँ, खाली एक मरते गए थे उदयपुर। फिर हम गांधीनगर गए इसको लेकर के, वहाँ एडमिशन के लिए। वहाँ रहना खाना पीना हाँ, बड़ी परेशानी होती होगी। हाँ, एक मरते अच्छा। गए हैं लेकर के, उसके बाद नहीं गए। तो आज बच्चा आपका इस मंजिल तक पहुँचा और कितनी खुशी है, क्योंकि आज जिस तरह से जितना मैं मेडल देख पा रहा हूँ, आने वाले वक्त में इंटरनेशनल खेलेगा, अगर खुदा ने चाहा तो ओलंपिक में सेलेक्ट कर गया तो फिर तो पूरा इस जिला का नाम रोशन हो जाएगा। तो कितना खुशी है बच्चे को लेकर के? बहुत ज़्यादा, बहुत खुशी। क्या लगता है कि बच्चे की मेहनत किस तरह से रही? क्योंकि जैसे बता रहा है कि अलीमाम 2019 से छोटे उम्र से बाहर में है और ट्रेनिंग कर रहा है, तो कितनी तकलीफ होती है आप लोगों को? जय स्कूल में रामकिशन मिशन में पढ़ता रहा, तो वहाँ पर पढ़ते माने उसको 15 दिन में इसका गार्जियन डेट होता रहा, जाने पड़ता है। हाँ, अब इसको रोज़ा रमजान में भी जाना पड़ता रहा, तरावी नमाज सब रहते। तो आपको लगता है कि जो आप लोगों ने तकलीफें परिश्रम किया आज बहुत सफल हो, खुशी है की बात है। क्या बोलिएगा वालिद की तरह कि आज अलीमाम एक जाना पहचाना चेहरा बनेगा इंशाल्लाह कमट्टी के साथ पूरे पश्चिम बंगाल में, और इंटरनेशनल खेल करके आएगा तो पूरा हिंदुस्तान में अलीमाम का नाम होगा। तो जिस तरह से उसकी माँ या अलीमाम ने मेहनत किया है, आज बच्चा कामयाब है, तो कितनी खुशी है और क्या कहिएगा इसको? खुशी की बात है कि बच्चे ने बड़ी मेहनत की और उसकी माँ ने कोशिश की, इस मुकाम तक पहुँचा। हम लोग भी जोर लगाए और जोर लगाने के बाद इस मुकाम तक जब पहुंचा तो ये तो खुशी की बात है। अगला अगर इंटरनेशनल में ये चला जाए तो ये हमारे कमरहट्टी के लिए भी खुशी की बात होगी। वालिद या माँ होते हैं अपने बच्चों की कामयाबी में
जितनी खुश होती है दूसरा कोई खुश नहीं हो सकता। और अली इमाम ने जो काम किया है, जब कमेटी की आबादी के लोगों की पता चलेगी तो जितने गार्जियंस घर के लोग खुश हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आबादी के लोग भी खुश होते नज़र आएंगे, क्योंकि इससे आबादी का नाम ही रोशन होता है, इलाका का नाम रोशन होता है। इस मौके पे जो समाजी कारकुन विनय जायसवाल वो भी आए हैं, उनसे भी हम लोग बात कर लेंगे कि वो क्या राय रखते हैं आज अली इमाम की कामयाबी में, वो क्या कहना चाहते हैं। इस मौके पे एकता मंच से विनय जायसवाल भी उपस्थित हुए हैं, अली इमाम को फेलिसिटेट किया मैंने देखा। आइए जान लेते हैं कि अली इमाम की कामयाबी पे ये क्या कहना चाहते हैं, इनकी क्या राय। विनय जायसवाल साहब, जैसा मैंने देखा कि आप लोगों ने जो गिफ्ट करा अली इमाम के बजाय अली इमाम की माँ को करा, आज एक बच्चा आबादी से कामयाब होकर इस मंजिल तक पहुंचा, क्या कहिएगा इसको लेकर के, और गिफ्ट आखिर उसके वालदा को क्यों? सबसे बड़ी बात है कि आज गणतंत्र दिवस का 75वां गणतंत्र दिवस है। आपके चैनल के माध्यम से समस्त भारतवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। और एक बात ये है कि आज ऐसा लग रहा है कि हमारे कमरट्टी का एक नन्हा सा बच्चा वाकई में उसने वो करके दिखाया है जो काबिल तारीफ़ है, जो अपने आप में वो एक ऐतिहासिक क्षण है जिसे आप शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। और उनकी मम्मी, वो चूँकि हमारे परिवार का है, ये हम इनके बड़े भाई राजा हम लोगों के एकता मंच के मेंबर थे, और आज ऐसा लग रहा है कि एक परिवार का लड़का एक होनहार एक काम ऐसा किया है जो कल्पनीय नहीं किया जा सकता है। और उनकी मम्मी को हम लोगों ने, उनकी माता को हम लोगों ने एक भारत का एक फ्लैग देकर ये अवार्ड दिखाया है, क्योंकि इससे बड़ा तो गिफ्ट हो नहीं सकता हमारे लिए। इसीलिए हमने एक फ्लैग आज पर गणतंत्र दिवस के दिन में उनके हाथों में दिया है कि कमरट्टी या हमारे इलाके या हमारे विधानसभा या हमारे राज्य या हमारा भारतवर्ष की हर एक माँ को गर्व हो अपने बेटा के ऊपर, हर एक माँ अपनी बेटा को उस काबिल बनाने के लिए प्रयास करे। और उनकी माता ने दिन रात मेहनत करके अपने बच्चा को जो भी उनके लिए किया है, इसलिए पूरा का पूरा श्रेय उनकी माँ को जाता है कि आज आपके सामने ये जो हीरा दिख रहा है, उस हीरो को चमकाने में अगर कोई एक भूमिका निभाई है वो उनकी माँ निभाई है। ना जाने कि इतने दिन और रात कष्ट कर मेहनत कर आज इस बच्चे को इतने काबिल पहुंचाया है, इनकी माँ का बहुत बड़ा देन है। इसलिए मैं आज इस आपके चैनल के माध्यम से इनकी माताओं को दिल से इनको बहुत ही इनका मैंने नमस्कार करता हूँ कि ऐसी माँ हो तो हर घर से इमरान अली जैसा, अली इमाम के जैसा एक हीरा हर घर पैदा होगा। वाकई में काबिल तारीफ़ है एकता मंच की सोच का, क्योंकि बच्चे की कामयाबी के पीछे माँ बाप का योगदान तो होता ही है, लेकिन जब छोटे बच्चे कामयाब होते हैं तो उसमें बच्चों के साथ साथ गार्जियंस का भी मेहनत बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा विनय जायसवाल साहब एक और बात कहना चाहेंगे कि पढ़ाई तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी करियर है, और खेलो इंडिया जो स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट की वाकई में काबिल तारीफ़ है, जिसमें तरह से अली इमाम का सिलेक्शन हुआ, 4 सालों से ट्रेनिंग पाया तभी जाकर के आज नेशनल से इंटरनेशनल खेलने जा रहा है। ओलंपिक भी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो खेल सकता है। तो आप ये गवर्नमेंट के स्कीम को क्या कहिएगा, और स्पोर्ट्स में भी फ्यूचर है। अब जब से ये IPL क्रिकेट आने लगा तो लोगों को समझ में आने लगा, और मेरे ख्याल से अली इमाम भी एक एग्जाम्पल सेट करेगा कि स्विमिंग में भी करियर है और लोग आगे बढ़कर कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो क्या कहिएगा इसको लेकर? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से हर साल, जैसे आप जॉइंट एग्ज़ाम देकर इंजीनियरिंग करते हैं या आप मेडिकल में जाते हैं, आप MBBS करते हैं, या आप जो भी फील्ड में जाने के लिए आप जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, तो स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के तरफ से भी आपको काफ़ी सारा मौका मिलता है। स्कूल के तरफ से गवर्नमेंट का स्कीम चलाया जाता है, प्रमोशन प्रोग्राम चलाया जाता है, आप उसमें भाग ले सकते हैं। और आप स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आप अपने आप को बेस्ट अगर आप देते हैं तो वो आपको सिलेक्शन करके आने वाले दिनों में स्टेट फिर आपको इंडिया खेलने का मौका देता है। तो ये स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो खेलो इंडिया का जो स्कीम निकाला है, प्रत्येक वर्ष लाखों बच्चे इसमें निकल रहे हैं, और आने वाले दिन में और भी उनका स्कीम है कि गली गली, माने उनका मकसद है गांव गांव गली गली से बच्चे जिनके अंदर टैलेंट है, कलेक्शन द टैलेंट, ठीक है। भारत का हर एक होनहार लड़का जो गांव में रहता है और वो भी स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का में जा सकता है, ये एक मुहिम खेलो इंडिया के थ्रू की जाती है, जो मैं भारत सरकार का बहुत ही मैंने शुक्रिया अदा करता हूं कि पहले भी साई था, लेकिन साई का इतना ज़्यादा प्रमोशन नहीं होता था। अब साई जितना, और स्टेट हमारा सबसे बड़ा बात है कि स्पोर्ट्स में जो करियर है उसको लेकर क्या करिएगा? देखिए, स्पोर्ट्स में चूँकि आप भी स्पोर्ट्स प्लेयर रह चुके हैं, नूर जी आप भी आपका पत्रकारिता कर रहे हैं, तो आपको पता है कि स्पोर्ट्स का जो चीज़ होता है, जो सिर्फ क्रिकेट को लेकर हम लोग जाते थे, लेकिन आने वाले दिन में जो रिलायंस फाउंडेशन ने जो इस फुटबॉल को लेकर
इतना आगे लेकर आया गया है और हमारा वेस्ट बंगाल में फुटबॉल का क्रेज़ भी है। आपको बता दें कि एक बहुत खुशी की बात होगी कि तीरंदाजी में भी हमारे बंगाल का एक होनहार लड़का आने वाले दिन में ओलंपिक खेल सकता है। और एक बात है कि शूट एंड साइड में हमारा कमरट्टी का एक लड़का वो भी आने वाले दिन में एक ओलंपिक खेलने वाला है। मैं आपको खबर दूंगा, पिनियांस बनर्जी नाम का वो लड़का है जिन्होंने इस बार इंडिया के तरफ से चांस पाया है, तो उनको भी काफ़ी सारे अवार्ड्स और मेडल मिले हैं। तो ये एक एग्जाम्पल सेट हो रहा है अपने कमरट्टी के लिए कि आने वाले दिन में अगर पूरे भारत में अगर अपना एक विधानसभा का नाम आएगा कमरट्टी का, वी आर वेरी प्राउड टू डेट वी आवर लैंड इज़ द कमरट्टी मदरलैंड। इससे हम लोग गर्व करेंगे कि आने वाले दिन में भी जहाँ एक तरह इंडिया ही न्यूज़ जैसा एक चैनल भी बढ़कर आ रहा है, एक न्यूज़ चैनल्स भी हमारे यहाँ आ रहे हैं, तो बच्चे भी स्पोर्ट्स में आ रहे हैं, एजुकेशन में आ रहे हैं। कोई MBBS बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई इंजीनियर बन रहा है, WBCS बन रहा है, IPS का हमारे यहाँ लाइब्रेरीज वगैरह बहुत अच्छा टूल्स की तरह यूज किया जा रहा है। हमारे गवर्नमेंट्स के लोग, हमारे विधायक हों या हमारे जितने भी यहाँ पेटेंट्स हैं या टीचर्स, खासकर यहाँ के टीचर्स कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर एजुकेशन इतना फैले गली गली तक। सारा लाइब्रेरी एक्टिव है, WBCS की ट्रेनिंग की जा रही है, IPS की ट्रेनिंग की जा रही है, तो बहुत ही अच्छा माहौल है। इसी माहौल को बढ़ाना है जिससे हमारा इलाका एजुकेशन और स्पोर्ट्स के तौर पे आगे बढ़े। जैसा कि आपने देखा, हम कमट्टी आबादी से एक होनहार बच्चे का इंटरव्यू आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे। इस मौके पे विनय जायसवाल एकता मंच के वो भी उपस्थित हुए। उन्होंने भी अपनी बातें रखी कि कमट्टी आबादी में जिस तरह से लास्ट 10 सालों से मैं बारहा कहता हूँ कि एजुकेशन की दुनिया में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, वहीं आज अल-इमाम के जरिए स्पोर्ट्स की दुनिया में भी बच्चे आगे बढ़ते दिखेंगे। और जैसा विनय जायसवाल ने कहा कि और भी दीगर स्पोर्ट्स में बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, जो मे भी आने वाले वक्त में ओलंपिक्स भी खेलेंगे। तो ये काबिल तारीफ़ है। कमट्टी आबादी से नौजवान बच्चे तालीम के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी आगे बढ़ रहे हैं और अपनी मंजिल की तलाश में आगे बढ़कर मंजिल पा रहे हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से इसी तरह से आगे की वीडियो बनाता रहूँगा ताकि एक होनहार टैलेंट आप तक पहुँच सके। आप देख रहे थे इंडिया न्यूज़। चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये इनिशिएटिव अच्छी लगे, ये वीडियो अच्छी लगे, अगर अल-इमाम की कामयाबी से आप खुश दिखते हैं तो इस न्यूज़ पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को फैलाएं ताकि अल-इमाम को देख करके कोई और एक बच्चा ऐसा पैदा हो, एक ऐसा लड़का सोचे जो स्विमिंग की दुनिया में आगे बढ़ करके देश का नाम रोशन करे, अपने इलाके का नाम रोशन करे, अपने ख़ानदान का नाम रोशन करे। आप देखते हैं इंडिया न्यूज़। देखने के लिए धन्यवाद।